नमस्ते छात्रों। आज मैं आप लोगों के लिए आपकी कक्षा के घटक 2 अध्यापक और विद्यार्थी इस एकांकी के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा। आप किताब खोलिए, पेज नंबर 9 में है अध्यापक और विद्यार्थी। देख रहे हैं सभी। इस पाठ में प्रश्नोत्तर जैसे छोटा सा एकांकी के रूप में चलते हैं, समझ गए। यहाँ पर छात्र होते हैं, 3 छात्र आप चित्र में देख रहे हैं और अपने गुरुजी भी हैं। उन तीनों छात्र और गुरुजी के बीच में चलने वाली एक छोटा सा सरल गद्य भाग है। संभाषण के रूप में यहाँ पर चल रहे हैं, प्रश्नोत्तर के रूप में यहाँ पर चल रहे हैं। अत्यंत सरल शब्द है, सरल वाक्य हैं। आप लोग इजीली इस गद्य भाग को आप लोग समझ सकते हैं। इस गद्य भाग को हम पढ़ते पढ़ते ही मैं आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ पर पाठ के आशय है, ब्रैकेट में पेज चित्र है, पेज चित्र पे ऊपर है, देख लीजिए। इस पाठ में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच प्रश्नोत्तर चलता है। सरल वाक्यों में चलने वाला यह सवाल जवाब कुशल संवाद का एक नमूना है। देखिए, इस गद्य भाग को आप देख रहे हैं। यहाँ पर शिक्षक और छात्रों के बीच में प्रश्नोत्तर चल रहे हैं। इस सरल गद्य भाग में चलने वाला इस पाठ में सवाल और जवाब से एक नमूना है, समझ गए। यहाँ पर छात्र होते हैं और शिक्षक होते हैं, उनके बीच में संवाद चल रहे हैं। देख लीजिए गद्य भाग को। विद्यार्थी: नमस्ते गुरुजी। आप भी अपने गुरु को देखते ही आप लोग क्या करते हैं? नमस्ते करते हैं ना। वैसे ही विद्यार्थी यहाँ पर गुरुजी को नमन कर दिया, नमस्ते गुरुजी। अध्यापक: नमस्कार, तुम्हारा नाम क्या है? अध्यापक मीन्स यहाँ पर टीचर या शिक्षक। शिक्षक भी नमस्कार कर दिया और विद्यार्थी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? विद्यार्थी: मेरा नाम रमेश है, यह मेरी बहन है। देखिए, यहाँ पर एक छात्र खड़े हुए हाथ दिखाए हुए आप चित्र में देख रहे हैं। उस विद्यार्थी का नाम है रमेश और उनका बहन का नाम है, उनका बहन भी वहाँ पर चित्र में खड़े हुए हैं, समझ रहे। अध्यापक: रमेश, तुम्हारी बहन का नाम क्या है? देखिए, शिक्षक फिर प्रश्न पूछ रहे हैं, रमेश, तुम्हारी बहन का नाम क्या है? तुम्हारी बहन का नाम क्या है? रमेश: मेरी बहन का नाम राधा है। तब रमेश ने क्या कहा? मेरी बहन का नाम राधा है। राधा किसकी बहन है? रमेश की बहन है, समझ रहे। अध्यापक: राधा, तुम कहाँ पढ़ती हो? तब अध्यापक जी ने किसका प्रश्न पूछ लिया? राधा को प्रश्न पूछ लिया, राधा तुम कहाँ पढ़ती हो? तुम्हारी शाला का नाम क्या है? समझ गए। राधा: मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। राधा ने उत्तर दिया, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। अध्यापक: यह तुम्हारा भाई है क्या रमेश? और एक भाई यहाँ पर चित्र में खड़े हुए हैं, आप भी देख रहे हैं। अध्यापक जी ने रमेश से प्रश्न पूछा, यह तुम्हारा भाई है क्या? रमेश: हाँ, ये मेरे बड़े भाई हैं। हाँ गुरुजी, ये मेरे बड़े भाई हैं। अध्यापक: क्या नाम है इसका? अध्यापक जी ने फिर प्रश्न पूछ लिया रमेश को, क्या नाम है? इसका नाम क्या है? रमेश: इनका नाम सुहास है। रमेश ने उत्तर दिया। रमेश के बड़े भाई का नाम क्या है? सुहास। और बहन का नाम क्या है? राधा। बहन कहाँ पढ़ती है? सरकारी स्कूल में पढ़ रही हैं। अध्यापक: तुम्हारे पिताजी का क्या काम करते हैं? अध्यापक जी ने रमेश को फिर प्रश्न पूछ लिया, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? रमेश: मेरे पिताजी वकील हैं। रमेश ने उत्तर दिया, मेरे पिताजी वकील है।
वकील मीन्स लायर, लायर कहते हैं ना। रमेश के पिता लायर है। अध्यापक, क्या वे इसी शहर में रहते हैं? अध्यापक ने फिर प्रश्न पूछ लिया, क्या वे इसी शहर में रहते हैं? इसका अर्थ है आप लोग भी इसी शहर में रहते हैं क्या? रमेश, जी हाँ, वे इसी शहर में रहते हैं गुरुजी। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तब रमेश जी ने कहा, जी हाँ, इसी शहर में रहते हैं गुरुजी। और मैं भी एक सवाल पूछता हूँ, आपका नाम क्या है? गुरुजी से रमेश ने प्रश्न पूछ लिया। अध्यापक जी, हाँ अवश्य, मेरा नाम पवन कुमार है। देखिए यहाँ पर चित्र में गुरुजी है, उस गुरुजी का नाम है पवन कुमार। रमेश, तुम्हारा घर कहाँ है? फिर अध्यापक जी ने प्रश्न पूछ लिया, रमेश तुम्हारा घर कहाँ है? रमेश, हमारा घर विजयनगर में है। आपका घर कहाँ है गुरुजी? रमेश ने फिर उत्तर दिया और एक प्रश्न भी पूछ लिया। उत्तर है, हमारा घर विजयनगर में है। रमेश का घर कहाँ है? विजयनगर में है। और अध्यापक जी से एक प्रश्न पूछ लिया, आपका घर कहाँ है गुरुजी? अध्यापक, मेरा घर भी विजयनगर में है। अध्यापक का घर भी विजयनगर में ही है। तुम भी कभी मेरा घर आना बेटा। और अध्यापक जी ने रमेश और उनके भाई और बहन को अपने घर को बुला लिया। तुम भी कभी मेरे घर आना, आप लोग भी मेरे घर आइए कभी। रमेश, हाँ गुरुजी, जरूर आऊँगा। तब रमेश जी ने क्या कहा, हाँ गुरुजी, मैं जरूर आता हूँ। अध्यापक, अच्छा चलो, देर हो रही है। अच्छा चलिए, आप लोग चलिए, देर हो रही है। रमेश, धन्यवाद गुरुजी, नमस्ते। रमेश जी ने गुरुजी को नमन कर दिया, नमस्ते गुरुजी, हम चलते हैं। अध्यापक जी वहाँ से चले गए और रमेश अपने भाई और बहन के साथ वहाँ से चले गए। आप लोगों को इस सरल गद्य भाग समझ में आ गया है। मैं समझता हूँ आप लोग अच्छी तरह से इस गद्य भाग को समझ गए हैं। इस पाठ के आधार पर मैं कुछ लिंग पहचान के लिए लिंग बदलिए शब्दों को मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। देख लीजिए, इस गद्य भाग के प्रश्नोत्तर में ये प्रश्न है, लिंग बदलिए लिखिए। बहन, इस शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? ये तो बहन स्त्रीलिंग शब्द है। इस शब्द के लिए पुल्लिंग शब्द क्या है? बहन के लिए पुल्लिंग शब्द बाई। पिताजी पुल्लिंग शब्द है। इस शब्द के लिए स्त्रीलिंग शब्द क्या है? माताजी। अध्यापक, अध्यापक किस लिंग में है? पुल्लिंग में है। और इसके लिए स्त्रीलिंग शब्द है अध्यापिका। विद्यार्थी पुल्लिंग शब्द है। इस शब्द के लिए स्त्रीलिंग शब्द विद्यार्थिनी। बालक पुल्लिंग शब्द है। बालिका स्त्रीलिंग शब्द है। मोर पुल्लिंग शब्द है। मोरनी स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा आपके गद्य भाग में कुछ शब्द हैं, उन शब्दों के लिए आप भी लिंग परिवर्तन शब्द लिख सकते हैं। आप लिख कर मेरा व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। और इस पाठ के आधार पर मैं कुछ वचन शब्दों का परिचय भी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस गद्य भाग के प्रश्नोत्तर में है ये प्रश्न। देखिए, घर, घर के लिए परिवर्तन नहीं होता। घरों भी कहते हैं लेकिन घर भी कह सकते हैं। घर शब्द में कोई बदलाव नहीं हो सकता। पत्रिका एक वचन में है, इसके लिए बहुवचन रूप है पत्रिकाएं। समझ गए? पत्रिका एक वचन में है, बहुवचन शब्द है पत्रिकाएं। बच्चा एक वचन शब्द है, बच्चे बहुवचन शब्द हैं। शहर एक वचन शब्द है, शहरे बहुवचन शब्द हैं। इसी तरह आप भी एक वचन और बहुवचन के अनेक शब्दों को पहचान कर आप लिख सकते हैं। आपके एक नोटबुक में लिखिए, लिखकर मेरा व्हाट्सएप नंबर पर भेज लीजिए। मैं समझता हूँ आप लोगों को इस गद्य भाग समझ में आया है। आपके मन में कोई प्रश्न है, सवाल है तो पूछ लीजिए। इस गद्य के आधार पर कुछ प्रश्नोत्तर है, उन प्रश्नोत्तरों को मैं लिखकर आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूँगा।
धन्यवाद, नमस्ते।